हम लोग सत्यव्रण स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखो इसको हम लोग किससे कोरिलेट करते हैं, फ्रॉम वुंड। ठीक है, ये रेफरेंस हम लोग को सुश्रुत चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा रेफरेंस। तो देखो सबसे पहले देखना है कि सत्यव्रण होता कैसे, इसका निदान क्या है। तो सत्यव्रण किससे होता है, मेनली जो वेपन्स होते हैं, ठीक है, और जो सारे लाइक जिन वेपन्स में जो लाइक एजेस रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंजरी होगा अगर पेशेंट को, अगर मान लो कोई पर्सन को वेपन्स के वाया वाया वेपन्स से इंजरी होता है, तो उससे जो व्रण का डेवलपमेंट होगा या जो वुंड का डेवलपमेंट होता है, उसी को सत्यव्रण बताया है। तो निदान में जैसे हम लोग सत्यव्रण को एज एन आगंतुज व्रण भी बोल सकते हैं, यानी आगंतु मीन्स फॉरेन बॉडी। तो यहाँ पे क्या है, मेनली फॉरेन बॉडी की वजह से जो इंजरी हो रहा है और जो व्रण डेवलपमेंट हो रहा है, उसको सत्यव्रण ने बताया है यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने। तो उन्होंने बताया है कि जो नानाधार मतलब बहुत डिफरेंट वेरियस टाइप्स के जितने सारे एजेस वाले जितने सारे शस्त्र है यानी वेपन्स है, अगर वैसा वेपन्स जिनके नानाधार मुख हो, ठीक है, और उन अगर वेपन्स से अगर कोई व्रण उत्पन्न होता है तो उसको सत्यव्रण बताया है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सत्यव्रण इज ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय द वेपन्स विद वेरियस टाइप्स ऑफ एजेस। लाइक इसको काइंड ऑफ लाइक व्रण से तुलना किया है, जिसको हम लोग वुंड से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट रहने दो। ठीक है, यहाँ ये वाला पॉइंट लिखना सिर्फ। इसको हम लोग आगंतुक व्रण भी बोल सकते हैं, सत्यव्रण को। ओके, और आगंतुक व्रण हम लोग लास्ट में भी डिस्कस किए थे कि उसमें किसके कारण होता है बेसिकली, और जो भी फिजिकल असॉल्ट हो गया या ट्रॉमा हो गया या हिटिंग हो गया, कोई पेड़ से गिर गया, तो ये सब आगंतुक इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल कॉजेज, जिसकी वजह से जो व्रण उत्पन्न होता है एकदम से अंदर थी आगंतुक व्रण। तो हम लोग ने देखा कि निदान क्या हो सकता है सत्यव्रण का। ओके, नेक्स्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिवीजन। आचार्य सुश्रुत ने कितना क्लासिफिकेशन बताया है सत्यव्रण का, तो याद रखना आचार्य सुश्रुत ने टोटल 6 टाइप्स बताया, 6 टाइप्स बताया सत्यव्रण का। क्या क्या नाम है, नाम याद रखना है विद श्लोक। श्लोक क्या है, ये वाला श्लोक याद रखना है। श्लोक में ही 6 नाम इसके अंदर तुम लोग को देखने को मिलेगा, दैट इज छिन्न भिन्न तथा विधम छतं पिच्छितं मेव च हृष्टमेव आहुस्तथा षष्ठं। षष्ठं इज 6 तेषा वक्ष्यामि लक्षणं। तो इसमें छिन्न होता है, भिन्न होता है, विध होता है, छता होता है, पिच्छित और हृष्ट। देखो छिन्न किसको हम लोग बोलते हैं, तो छिन्न होता है बेसिकली जो सारे कट इंजरी होता है, उसको छिन्नम बताया। ठीक है, तो छिन्न हो गया। भिन्न किसको बोलते हैं, जो सारे पंक्चर्ड वुंड होते हैं, जो सारे पंक्चर्ड वुंड होते हैं उसको बताया है भिन्न। विद होता है, विद एंड छत। छत किसको बोलते हैं पहले देख लेते हैं। छत बेसिकली जो क्रश इंजरी होता है। क्रश इंजरी मान लो कोई गाड़ी से अगर कोई गिर गया हो, जिसकी वजह से मेनली यहाँ पे गलत दिया है इसका मॉडल मीनिंग। ये बेसिकली जो छत होता है वो होता है लैसरेटेड वुंड, ठीक है। एंड जो घृष्ट होता है जिसको हम लोग कोरिलेट करते हैं एब्रेशन से, ओके, तो वो होता है बेसिकली जो घृष्ट होता है एब्रेशन। यहाँ पे गलत मीनिंग दिया हुआ है, इसको चेंज कर देना। छता का मतलब होता है जो लैसरेटेड वुंड या कोई ट्रेन से गिर गया हो, ओके, तो जो लैसरेशन होता है उसको छता से कोरिलेट किया। पिच्छितम, पिच्छितम यानी इस व्रण में क्या होगा, यहाँ पे कंट्यूशन होगा, मींस कोई सुपरफिशियल या फिर कोई ऐसा क्लोज वुंड होगा, इसमें ओपन नहीं होगा। मतलब ये जो स्किन होता है इंटैक्ट रहता है, बट जब जो वुंड होगा वो बॉडी के अंदर वुंड प्रेजेंट होगा और वहां पे क्या कंट्यूशन डेवलपमेंट हो जाएगा। कोई मेजर ऑर्गन्स में क्या होता है, ब्लड एक्युमुलेशन हो जाता है। जो अंदर जो वुंड करेगा उसको पिच्छितम बताया जाता है। और घृष्ट को जो वाया एब्रेशन, गाड़ी से गिर के, लाइक गाड़ी से गिर गया, बाइक से गिर गया, जिससे वो इंजरी होता है, दैट इज घृष्ट। ओके, विद क्या होता है, विद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जाकर के, दैट इज ये वाला करेक्ट दिया हुआ है। देखो छिन्न मींस होता है जो एक्सरसाइज्ड वुंड, यानी कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई मान लो कोई मार दिया हो या चोट लग गया हो, वो होता है छिन्न। भिन्न का मतलब होता है स्टैब वुंड, जिसका जो एजेस होता है वो थोड़ा ब्लंट हो, लाइक जो सारे ब्लंट इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से ट्रॉमा लग गया वो होता है भिन्न। विद मींस होता है जो पंचर हो गया है उसकी वजह से, मान लो कोई ऑर्गन्स मेजर ऑर्गन्स जो हो गया वो पंचर हो गया है ड्यू टू सम वेपन्स की वजह से, दैट इज विद व्रण। छता व्रण मींस डीप इंसिजन वुंड, जो वुंड डीप इंसाइज्ड हो। एंड पिच्छित क्या होता है, जो क्रस्ट या लैसरेटेड इंजरी हो, उसको हम लोग बोलते हैं। मैं यहाँ पे शायद थोड़ा सा छतों को मैं लैसरेटेड बताया, हम लोग एक बार इसका क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं। यहाँ पे मेरे को थोड़ा इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो थोड़ा
ठीक नहीं लग रहा है, एक बार हम लोग लक्षण में आते हैं उसकी वजह से उसके बाद हम लोग कोरिलेट करते हैं कौन सा इंजरी कौन से मॉडर्न कोरिलेट से हम लोग कोरिलेट करते हैं। ठीक है, ये वाला करेक्ट है कि ग्रेस्ट जो होता है वो एब्रेशन होता है। ओके, और जहां तक है पिच्छित व्रण को ही शायद लैसरेटेड वॉन्ड बोलते हैं। ओके, एंड छत्र जो होता है वो डीप इंसाइज वॉन्ड होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा गलत बोला था कि छत्र को मैंने लैसरेटेड बोला था, बट ये जो पिच्छित होता है उसको लैसरेटेड वॉन्ड को हम लोग कोरिलेट करते हैं। तो एक बार फीचर्स में आ जाते हैं, फीचर से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कौन सा वॉन्ड किसको बोलते हैं। ओके, तो देखो लक्षण में हम लोग पहले आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो 6 जो सद्य व्रण है, आचार्य सुश्रुत ने ये जो 6 व्रण का लक्षण क्या क्या बताया, कैसे पहचानेंगे कौन सा इंजरी हुआ है, उसका लक्षण को देख करके हम लोग ये करेंगे, लाइक उसका लक्षण को देख करके हम लोग बोलेंगे कि कौन सा सद्य व्रण हुआ है। ओके, तो देखो इसमें क्या है, इससे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो सद्य व्रण आचार्य सुश्रुत ने टोटल 6 बोला है, वही बागभट्ट जी ने वहां पे टोटल 8 टाइप्स बताया। ठीक है, वहां पे एक्स्ट्रा अलग अलग क्या बताया है, एक तुम लोग को मिलेगा अवकृत, प्रविलंबी एंड विदालित। बस नाम याद रख लो, इसका मतलब याद जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो कि 8 टाइप्स आचार्य बागभट्ट ने बोला है। एंड सुश्रुत का ही याद रखना है मेनली, सुश्रुत का आचार्य सुश्रुत ने टोटल 6 टाइप्स ऑफ सद्य व्रण बताया। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायरेक्ट उसके लक्षण के बारे में। लक्षण हम लोग बेसिकली जो पढ़ेंगे वो होता है विशेष लक्षण, हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो विशेष लक्षण में हर एक टाइप का विशेष लक्षण हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे डिफरेंट आचार्य का डिफरेंट सद्य व्रण का टाइप्स दिया है, अगर याद रहे तो कर लेना, अदरवाइज फॉर यूजी के लिए सुश्रुत का ही याद करना। तो छिन्न आते हैं, छिन्न के बारे में। तो छिन्न देखो वोन्ड्स विच इज ओब्लिक और स्ट्रेट, जो ऐसा जो वोंड होता है आइदर इट इज तीरक यानी मतलब लाइक ओब्लिक हो या फिर रिजू हो यानी स्ट्रेट हो। कैसे होगा, जैसे इंक्लूडिंग फॉल ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज छिन्न व्रण, यानी कोई कट या इंसाइज वोंड हो मेनली। ठीक है, a complete severance of part or member of the body is also denoted by this name। ये रहने दो। In this सद्य व्रण the affected part is completely separated from the body। ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि गात्रस्य पातना, मतलब यहाँ पे ऐसा इंजरी होगा जहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स क्या होगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा कंप्लीटली। ओके, तो ये होता है छिन्न व्रण, बेसिकली ये कट वॉन्ड होता है जिसको हम कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, एक्साइज वॉन्ड, एक्सीजन हो गया है कोई एक पार्ट का, बॉडी पार्ट। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इसको मार्क करना, दैट इज गात्रस्य का पतन, यानी जो बॉडी पार्ट है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये उसको हम लोग बोलते हैं छिन्न व्रण, छिन्न सद्य व्रण। आइदर वोंड तुम्हारा तिर्यक होगा या रिजु होगा, स्ट्रेट होगा या ओब्लिक होगा वोंड। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 में, दैट इज भिन्न। तो भिन्न कैसे होता है, बेसिकली जो भिन्न व्रण होता है वो डिफरेंट टाइप से जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मान लो डैगर हो गया जिसको हम लोग कुंठ बोलते हैं, फिर एरो हो गया लाइक शार्प इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो स्टैब मिनी स्टैब वोंड हो गया जिसे हम फटक बोलते हैं। ओके, तो हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स हो गया जिसकी वजह से क्या होगा, भिन्न व्रण होगा। तो यहाँ पे मेन क्या क्लिनिकल साइन मिलता है, यहाँ पे श्राव मिलता है, श्राव। तो इसमें देखो हत किंचित श्राव भिन्न लक्षण मुच्यते। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर है श्राव मिलता है यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने देखा छिन्न में क्या मिलता है, गात्रस्य का पतन मिलता है, बॉडी पार्ट अलग हो जाता है। बट यहाँ पे भिन्न में क्या मिलता है, बॉडी पार्ट इंटैक्ट रहता है, यहाँ पे बेसिकली परफोरेट हो जाता है और उसके बाद क्या मिलता है, श्राव मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या था, भिन्न होता है। भिन्न व्रण के अंदर अब क्या है कि भिन्न व्रण आइदर अगर मान लो कोई डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हुआ तो उसमें क्या साइन सिम्टम्स मिलेगा, अगर मान लो आमाशय में मिला या पक्वाशय में अगर मान लो कोई इंजुरी हुआ तो उसको भी क्या लक्षण मिलेगा इन केस ऑफ भिन्न व्रण में। तो जैसे मान लो कोई भी कोष्ठ भिन्न लक्षण मिला तो उसमें सामान्य लक्षण, मान लो कोई कोष्ठ में अगर मान लो इंजुरी हुआ दैट इज भिन्न व्रण हुआ, तो उसमें पेशेंट को क्या मिलेगा, व्हेन कोस्ट इज पंचर्ड इट बिकम्स फिल्ड विद ब्लड। तो ऑब्वियस बात है अगर पंचर हो जाता है कोस्ट तो उसमें ब्लड का ओजिंग आउट मिलेगा विद लीड्स टू फीवर एंड बर्निंग सेंसेशन। आल्सो जो ब्लड निकलता है इट कैन कम्स फ्रॉम मूत्र मार्ग गुदस्य रक्तं घ्राणच्च गच्छति। तो मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से, देन घ्राण से, घ्राण मींस फ्रॉम द माउथ या नॉस्ट्रिल्स से क्या हो सकता है, ब्लड कैन कम आउट। ओके, एंड लाइक पेशेंट को मूर्छा होगा, श्वास तृष्णा, आधमान। ठीक है, ये सारे फीचर्स कोष्ठ भिन्न लक्षण में सामान्य रूप से मिलेंगे। और कुछ कुछ जैसे लक्षण है कि वीण मूत्र वात्र संग, जितने सारे फीकल मैटर है वो क्या होगा, वो लाइक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा।
देन श्वेत का स्राव मिलेगा, अक्षी में रक्तता मिलेगा, रेड कलर ऑफ द आईज देखने को मिलेगा, और कभी कभार लोहा गंधी भी मिल सकता है। ये क्या है, कोष्ठ में अगर मान लो भिन्न व्रण हुआ, भिन्न अगर मान लो इंजुरी हुआ तो उसमें सामान्य लक्षण मिलेगा। तो नॉर्मली मॉडर्न से किससे हम लोगों ने कोरिलेट किया, स्टैब वॉन्ड में। इसमें देखो जैसे नॉर्मली हम लोग स्टैब यूज कर रहे हैं, ओके, तो ये सारे जो हम लोग ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से मेनली यूज करते हैं वो होता है भिन्न, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं, देखो अब इसी का ही विशेष लक्षण में आता है। अगर मान लो आमाशय में भिन्न अगर हो गया, भिन्न कोई व्रण हो गया और पक्वाशय में हो गया, तो उसमें क्या अलग अलग फीचर मिल सकता है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला कि इफ द ब्लड एक्युमुलेशन इज इन द आमाशय, अगर आमाशय में मान लो ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भिन्न यानी स्टैब वुंड के कारण आमाशय में क्या होगा, ब्लड का एक्युमुलेशन होगा, यानी स्टोमक में ब्लड का एक्युमुलेशन होगा। अब तो पर्सन क्या करेगा, आध्वान अति मात्रा शूल भ्रिष्यदार, उससे पहले क्या है, रुधिर छर्दी, मतलब ब्लड वॉमिटिंग कर सकता है, ऐसा फीचर मिल सकता है अगर आमाशय में भिन्न इंजरी हुआ हो। और क्या मिल सकता है, पेशेंट को पेन भी मिल सकता है, ठीक है। आत्मान अति मात्रम च शूल, अति मात्रा में शूल भी मिल सकता है पेशेंट को, ओके। तो ये हो गया आमाशय में अगर मान लो इंजरी हुआ तब हम लोग को ये लक्षण मिलेगा। पक्वाशय में अगर मान लो, पक्वाशय स्थान में अगर मिलता है तो वहां पे क्या लक्षण मिल सकता है, रूजा मिल सकता है, गौरव हेवीनेस, शीतता चाप पे अधो नाभि, तो नाभि प्रदेश में, नाभि प्रदेश के नीचे में क्या मिलेगा, कोल्डनेस मिल सकता है अगर पक्वाशय में ऐसा इंजरी हुआ, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया। एंड ब्लीडिंग कहाँ से मिलेगा, रक्ताशय च आगम, तो ऐसा हम लोग को पता ही है कि जो पक्वाशय क्या होता है हमारे लाइक नाभि प्रदेश के अराउंड रहता है, नीचे में रहता है, तो इसमें जो ब्लीडिंग होगा वो वाया एनस के थ्रू होगा। एंड आमाशय क्या होता है, थोड़ा ऊपर में रहता है, नाभि के ऊपर रहता है, तो आमाशय में अगर मान लो कोई भी भिन्न मान लो कोई भिन्न इंजरी होता है, भिन्न यानी स्टैब वुंड इंजरी होता है, तो उसमें जो ब्लीडिंग होगा वो कहाँ से होगा, वाया छर्दी या वाया वॉमिटिंग जो ब्लड निकलेगा, हेमेटेमेसिस मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया लाइक स्पेशल सिम्टम्स और विशेष लक्षण भिन्न का। अब नंबर 3 में हम लगाते हैं विध में। तो विध में हम लोग यहाँ पे आते हैं पंचर्ड वोन से, जो हम लोग ने कोरिलेट, यहाँ पे भी देख लो हम लोग भिन्न में किससे कोरिलेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखो पंचर्ड वोन, तो ये वाला करेक्ट है मॉडर्न कोरिलेशन, यही से याद रखना। तो विध व्रण क्या होता है, अबाउट दी पंचर्ड वोन। तो इसमें देखो क्या क्लासिक फीचर हम लोग को देखने को मिलेगा विध में। तो यहाँ पे देखो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विध व्रण और भिन्न में। भिन्न में हम लोग देखा स्टैब वोन, बट विध में हम लोग देख रहे हैं पंचर्ड वोन। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ विध में क्या होगा, इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्रण एंड विध डिफर्स इन कॉन्टेक्स्ट दैट देयर इज डैमेज टू इंटरनल विसेरा इन भिन्न व्हिच इज एब्सेंट इन विध टाइप्स। तो जो भिन्न वाला लक्षण जो हम लोग सेकंड नंबर में पढ़े थे, दैट इज स्टैब वुंड, तो उसमें जो होता है विसेरा, इंटरनल जो ऑर्गन्स है, उसमें क्या होगा, डैमेज हो सकता है। बट इन केस ऑफ जो भिन्न वाला लक्षण यानी जो विध वाला लक्षण है, इसमें इंटरनल ऑर्गन्स सेफ रहेगा, इसमें इंजरी नहीं होता है। तो इसका फीचर्स क्या क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये देखो क्या इसमें दिया है, व्हेन अ पॉइंटेड वेपन हिट्स द बॉडी और एन ऑर्गन, द व्रण सो कॉल्ड इज कॉल्ड एज विध व्रण। देयर इज नो परफोरेशन और रप्चर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूक्ष्म अस्थि शल्याभितं यद अंग त्वशयाद्विना उत्तुंडित निर्गत वा तद प्रीमिति निर्दिशेत। तो इसमें क्या मतलब, इसमें ये बताया है कि जो इंजरी होगा बेसिकली यहाँ पे हमको परफोरेशन नहीं मिलेगा। परफोरेशन किसमें मिल रहा था मेरा, बेसिकली भिन्न वाला में, ओके। पर यहाँ पे क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो पॉइंटेड वेपन होता है, ये जब बॉडी को हिट करता है, जो व्रण उत्पन्न होता है उसको विध व्रण होता है, ओके। और इसमें क्या हुआ है, बस क्या क्या अफेक्टेड होगा, इंजरी होगा बोन्स, मसल्स और स्किन, ठीक है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस बताया है कि भिन्न वाले में से डिफरेंस ये मिल रहा है कि जो इंटरनल विसरा ऑर्गन्स है वो भिन्न में मिल रहा है, बट विध में नहीं मिल रहा है। ये बस एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। नंबर 4 आता है छतम। तो छतम मीन्स होता है डीप इंसिजन वॉन्ड, डीप इंसाइज वॉन्ड। तो जो छतम सद्य व्रण होता है वो ना अति छिन्नम होता है ना अति भिन्न, ना ये अति छिन्न होता है ना अति भिन्न होता है, यानी ये ना अति छिन्न यानी एक्साइज वोंड होता है, ना कि ये भिन्न होता है, ना कि ये स्टैब वोंड होता है। तो फिर ये होता क्या है कि वोंड व्हिच हैज नाइदर कट द बॉडी पार्ट दैट इज छिन्न ग्रेटली डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स, जो हम लोग को मिल रहा था इन केस ऑफ छिन्न में, नॉट द बॉडी पार्ट्स इज पंचर्ड दैट इज भिन्न में,
एक्चुअली इसमें क्या सिम्टम्स मिलेगा, बट हैविंग द सिम्टम्स ऑफ बोथ द बॉन्ड बीइंग इररेगुलर। तो इसमें बेसिकली क्या मिलता है, विषम व्रण अंग। तो इसमें जो व्रण मिलेगा, बॉन्ड मिलेगा, वो थोड़ा इररेगुलर पैटर्न में मिलेगा, इररेगुलर शेप में मिलेगा एंड इररेगुलर लेवल से मिलेगा। सो एज अंडरस्टूड एज छतव्रण। तो छतव्रण क्या होता है बेसिकली, देखो अगर कोई मान लो बेसिकली इसमें बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जिसमें जो बोन डेवलपमेंट होगा वो इरेगुलर रहेगा, इरेगुलर शेप का होगा, इरेगुलर लेवल में होगा। ये ना अति छिन्न है ना अति भिन्न है, ठीक है। बट ये क्या है, जो सिम्टम्स मिलेगा उसमें इरेगुलर बोन मिलेगा। यहाँ से बस एक पॉइंट याद रखो, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विषम व्रण अंग, यानी इरेगुलर पैटर्न मिलेगा व्रण का, ठीक है। तो ये होता है छत शब्द व्रण। यहाँ से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विषम व्रण अंग। तो देखो हर एक ब्रांड में हम लोग इम्पोर्टेंट एक पॉइंट पकड़ करके चल रहे हैं। तो वो पॉइंट की पॉइंट है, उसको टर्म यूज करके आंसर लिखना है। ओके, नंबर 5 आता है पिच्छित सदव्रण। तो इसको हम लोग लैसेरेटेड वुंड से कोरिलेट करते हैं। पिच्छित मींस मान लो कोई क्रश इंजरी हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, मान लो कोई ट्रेन से कोई गिर गया, कि किसी के ऊपर गाड़ी चल गया, तो उसमें जो वुंड होगा वो होता है पिच्छित सदव्रण। तो इसमें क्या फीचर्स मिलेगा, इसमें बेसिकली क्रश वुंड की वजह से, यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट और रनिंग ओवर बाय द व्हील्स ऑफ द व्हीकल्स। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, द अफेक्टेड मसल्स एंड अंडरलाइंग बोन्स क्या होगा, लूज देयर एनाटॉमिकल पोजीशन। वो जो एनाटॉमिकल पोजीशन है मसल्स का साथ में जो बोन्स का, वो हैम्पर हो जाएगा। एंड जो कंटिन्यूएशन है इट आल्सो गेट्स हैम्पर। देयर आर चांसेस ऑफ मल्टीपल एंड ओपन फ्रैक्चर्स। तो फ्रैक्चर इसमें मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्रश इंजरी हो रहा है। ओके, तो इसमें फ्रैक्चर्स मिलेगा। एंड इन दिस केस फॉर्चुनेटली ब्लीडिंग इज लेस इन दिस इंजरी। तो यहाँ पे जो ब्लीडिंग होता है यहाँ पे कम होता है कंपैरेटिवली जितने बाकी का जो व्रण हम लोग ने देख के आए हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने भिन्न में देखा, वहां पे इंटरनल ब्लीडिंग मिल रहा था, ओके, बट यहाँ पे ब्लीडिंग कम मिलेगा, बट यहाँ पे फ्रैक्चर्स मिलेगा ज्यादा, ओके, बिकॉज द कट एंड ब्लड वेसल्स आर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ क्रशिंग, सेप्सिस एंड गैस गैंग्रीन कैन आल्सो ऑकर। तो क्रश इंजरी हो रहा है जिससे सेप्सिस एंड गैंग्रीन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है यहाँ पे इन केस ऑफ पिच्छित सदव्रण। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट, मज्जा रक्त परिप्लुतम। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हैम्पर होता है मज्जा और रक्त में, वहां पे इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन केस ऑफ पिच्छित व्रण में मज्जा में और रक्त का संचार में इसमें हैम्पर होता है इन केस ऑफ पिच्छित सदव्रण। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट नंबर 6 में आते हैं घृष्ट सदव्रण। तो घृष्ट सदव्रण हम लोग किससे कोरिलेट करते हैं, एब्रेशंस या ब्रूइसेस या कंट्यूशन होता है। मतलब मान लो कोई लाइक गाड़ी से चल रहा था, कहीं किसी से खरोच लग गया, ओके, तो वो साइड इंजरी को घृष्ट सदव्रण बोलते हैं। घृष्ट यानी घिस गया, लाइक एब्रेशंस और ब्रूइस या फिर कंट्यूशन हम लोग कोरिलेट करते हैं मॉडर्न में, तो उसको हम लोग बोलते हैं घृष्ट सदव्रण। तो ये 6 व्रण याद रखना और उसके फीचर्स याद रखना है। तो इसमें देखो फीचर्स मिलता है, विगत्वक अंग ही संघार स्तन अभिवा उष्ण श्रावी अन्विता तथु घृष्ट में उपदिश्यते। तो इसमें जो होता है उष्ण श्राव मिलता है। खाली श्राव किसमें मिल रहा था हम लोग को, भिन्न में मिल रहा था। कि भिन्न में हम लोग ने देखा कि श्राव मिल रहा था, ठीक है, और इसमें क्या मिल रहा है, उष्ण श्राव मिल रहा है, ओके। तो घृष्ट में क्या मिल रहा है, उष्ण श्राव मिल रहा है। तो देखो इन दिस टाइप ऑफ व्रण ड्यू टू संघर्ष या फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे जो स्किन लेयर है इट गेट्स स्क्रैप्ड ऑफ, जिसके वजह से क्या होगा, वहां पे उष्ण स्राव मिलता है और वेदना मिलता है पेशेंट को। तो ये याद रखना है घृष्ट का ये लक्षण। तो आई होप ये जो 6 टाइप्स हैं, 6 लक्षण सबको क्लियर है कि कौन सा किसको क्या बोलते हैं व्रण के बारे में, ओके। अब इसके बारे में आते हैं, एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मतलब इसको जितना स्टार दो उतना कम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद रखना है कि सद्यव्रण का चिकित्सा हम लोग कैसे करते हैं। मतलब सद्यव्रण का अगर सामान्य चिकित्सा बोलेगा पूछेगा तो सद्यव्रण का सामान्य चिकित्सा ये वाला श्लोक है, इसको याद करना है। शिशु चिकित्सा सेकंड चैप्टर का रेफरेंस है। तो इसमें क्या श्लोक में बताया है कि कषाय मधुरम शीत क्रिया स्निग्धाश्च युज्ये सद्यव्रणना सप्ताह पश्चात पूर्व उत्तम आचर्य। तो इसमें ये बताया है कि सद्यव्रण का चिकित्सा हम लोग, मतलब हम लोग कैसे करेंगे, कषाय मधुर शीत क्रिया या स्निग्ध क्रिया से हम लोग सद्यव्रण को ट्रीटमेंट करेंगे। कब तक करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर मान लो अगर कोई सद्यव्रण हुआ तो हम लोग ये सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे। अगर मान लो 1 हफ्ते के बाद अगर
प्रेजेंटेशन रहा पेशेंट का, तब हम लोग बाकी के जैसे व्रण का चिकित्सा हम लोग ने पढ़ा पिछला चैप्टर में पूर्व उत्तम आचरण, यानी बाकी सारे हम लोग जैसे दुष्ट व्रण का चिकित्सा पहले हम लोग पढ़ के आए हैं, तो उसके तरह उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग को फॉलो करना है। तो श्लोक क्या है? कषाय मधुरम शीत क्रिया स्निग्धम आश्चर्य योजय सद्य व्रण सप्ताह पश्चात पूर्व उत्तम आचरण। ओके, तो ये हम लोग ने देखा कि सामान्य चिकित्सा सद्य व्रण का क्या है। फिर कुछ कुछ आचार्य ने कुछ कुछ गंध द्रव्य का भी यूज करने बोला है कि वो गोंद को कैसे वॉश करना है, डिकॉक्शन ऑफ द्रव जैसे राजवृक्षादि गण या सुरसादि गण, इस व्रण को क्या जो भी मान लो गोंद होता है तो इस गण के द्रव्य से वो जगह को धोना है। ओके, धोने के बाद फिर मेडिकेटेड ऑयल या टिश्यू फॉर्म में या खाद फॉर्म में वो जगह को क्लीन करके वो जगह हील हो, इसलिए बाकी सारे रोपण क्रिया हमको वहां पे करना है। ठीक है, तो अगर सामान्य चिकित्सा बोलेगा तो ये चिकित्सा फॉलो करना है। फिर आते हैं विशेष चिकित्सा में, हर एक व्रण के बारे में अगर विशेष चिकित्सा यानी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर पूछता है तो उसमें क्या करेंगे वो हम लोग पढ़ते हैं अभी। उससे पहले देख लेते हैं कि अष्टांग हृदय भागवत जी ने एक अच्छा बताया इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो जिसको हम लोग बोलते हैं साप्ताहिक चिकित्सा। साप्ताहिक मीन 7 टाइप्स ऑफ चिकित्सा बताया है आचार्य भागवत जी। तो इसमें क्या क्या बताया है जस्ट टर्म ही याद रखो। सेचन यानी परिषेक करते हैं, लेपन करते हैं नंबर 2, नंबर 3 संधान करते हैं, नंबर 4 इज वमन विरेचन लंघन कराते हैं, फिर रक्तमोक्षण कराते हैं। संधान मीन्स अगर मान लो कोई हीलिंग करना, उसको बोलते हैं संधान। ओके, हील कैसे करेंगे? मेनली मधु और घृत से करेंगे। ठीक है, सेचन परिषेक पहले कैसे करते हैं, लाइक सद्य व्रण विच सीवियर पेन जिसमें मिल रहा है तो उसमें हम लोग सेचन करेंगे कैसे, पहले हम लोग वॉश करेंगे वार्म कोई भला तेल या फिर कोई वार्म उष्ण जल से हम लोग को परिषेक करना है। देन लेपन करना है। लेपन किससे करेंगे? मेनली जो सारे कोल्ड पोटेंसी के ड्रग होते हैं या मधुर या अंचुअस प्रॉपर्टी के ड्रग होते हैं उससे लेपन क्रिया करना है। फिर संधान करना है, मान लो कोई एरिया हील नहीं हो रहा तो उसको हील करने के लिए हमको प्रमोट करना है। कैसे करेंगे? मधु और घी यूज करेंगे उसमें। और उसके बाद वमन कराएंगे अगर मान लो शोधन कराना है उसके बाद पेशेंट को, फिर विरेचन, फिर लंघन कराते हैं, फिर उसके बाद रक्तमोक्षण ब्लड लेटिंग थेरेपी। ओके, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्लोक अगर याद नहीं होता तो ये वाला सीक्वेंस याद रखना है, आचार्य सुश्रुत जी का ही है ये। तुम लोग का लाइक जब हम लोग पढ़े थे हेमोरेज में, हेमोरेज हम लोग डिस्कस किया था तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेमोरेज में आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, तो उसके अंदर ये आंसर जाएगा लाइक मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग आर ऑफ 4 टाइप्स, सर आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है। ठीक है, एक होता है संधान, नंबर 2 स्कंदन, नंबर 3 पाचन, नंबर 4 दाहन। ठीक है, तो क्या होता है संधान स्कंदन पाचन दाहन। ठीक है, संधान स्कंदन पाचन दाहन। तो मान लो संधान का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी अगर वोंड का एज जो है वो अगर ज्वाइन नहीं किया हो कुछ कारण से या डिसकंटिन्यूटी हो तो उसको एज को ज्वाइन करने के लिए जो प्रोटोकॉल को फॉलो करना है वो होता है संधान क्रिया। स्कंदन क्रिया में क्या बोलते हैं? तो वहां पे क्या होता है जहाँ पे मान लो डेवलपमेंट कोई भी वोंड होता है तो वहां पे क्या होता है ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा रहता है पहले, तो उसको हमको पहले क्या कराना है? क्लॉटिंग कराना है ताकि ब्लड थोड़ा क्लॉट हो, ब्लीडिंग लॉस कम हो। तो उसको उस क्रिया को बोलते हैं स्कंदन क्रिया, स्कंदन क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या स्टेज आता है? पाचन क्रिया करते हैं। तो मान लो कोई भी अगर मान लो आम अवस्था है, कोई भी वोंड है वहां पे आम अवस्था है लाइक वो पाक नहीं है, तो उसको पाक करने के लिए हम लोग पाचन क्रिया करते हैं ताकि जो वोंड है वो इस पाक की अवस्था में हो जाए। उसके बाद इजिली हम लोग उसको लाइक इंसिजन एंड ड्रेनेज करके उस जगह को हील करते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 4 इसी दाहन क्रिया। दाहन मीन्स वाटराइजेशन और बर्निंग, ऐसा आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है। नंबर 4 क्रिया होता है दाहन क्रिया इन केस ऑफ एनी ब्लीडिंग। जैसा ब्लीडिंग अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं वो एरिया को मान लो कोई वेसल्स लीक कर रहा है तो उसको कॉटरी करके वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं और ब्लीडिंग क्या होता है रुक जाता है। तो दाहन क्रिया होता है नंबर 4 क्रिया अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। अगर पूछेगा तो मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ ब्लीडिंग, तो ये 4 प्रोसीजर लिखना है। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके बारे में कुछ विशेष चिकित्सा एक बार देख लेते हैं। यहाँ शायद मैं एक लेना भूल गया। मैं शायद पिक लेना उसका भूल गया विशेष चिकित्सा का। ओके ठीक है, तो
ठीक है, मैं मीटिंग फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, एक नया आईडी दे रहा हूँ, वहाँ पे हम लोग विशेष चिकित्सा एक बार करके, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है वो फिर रह जाएगा, तो एक बार विशेष चिकित्सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैं मीटिंग आईडी फिर से शेयर कर रहा हूँ।